कठिन लगते हैं, वो थोड़ा सा, जो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत कठिन है उन्हें थोड़ा सा इजी करके बताएंगे, जिनका आगे आपका यूज भी होगा। तो ये नीव कार्यक्रम के द्वारा आपका पहले कॉन्सेप्ट्स, बेसिक गणित की कुछ चीजें हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो नीव है क्या? नीव के द्वारा बच्चों की जो गणित के कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर कराने के लिए ये नीव कार्यक्रम रखा गया है। ये ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए भी है। इसके द्वारा आप ऑनलाइन क्लासेस, वैसे कोरोना पीरियड में आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगी होंगी, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जिनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये नीव कार्यक्रम रखा गया है कि वो थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस से परिचित हो सके। गणित का देखो सभी को पता है कि दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। हर जगह आप बाजार भी जाएंगे, आपको हिसाब किताब करना पड़ता है। कुछ लेने जा रहे हो, कितने का सामान आएगा, कितने बचे, कितने रुपए लेने हैं, ये कितने, एक कितने का है तो दो कितने के होंगे, तो हिसाब किताब तो आपको आना ही चाहिए। तो गणित का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। और जबकि बच्चों को गणित सब्जेक्ट कठिन लगता है क्योंकि उन्हें कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते, फॉर्मूले नहीं समझ में आते। यदि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उन्हें अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में, और उन्हें ये सब्जेक्ट क्या लगेगा, गणित सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगा। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आपका गणित में रुचि आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे ये नीट कार्यक्रम करेंगे? आपने जैसे आज गूगल मीट पर ये क्लास अटेंड करी है, ऐसे ही आप सप्ताह में 3 दिन ये क्लासेस गूगल मीट के द्वारा लेंगे। सप्ताह में 3 दिन। तो आपका समय क्या है? समय सब लोग नोट कर लें। आपका समय है 5:30 से 6:30। 5:30 से 6:30 कौन कौन से दिन? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सभी लिख लें ये टाइम अपना, इसी टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी। सभी अपनी कॉपी वगैरह, कॉपी पेन वगैरह लेकर उसमें लिख लें कि 5:30 से 6:30 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सप्ताह में 3 दिन आपकी ये क्लासेस होंगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो अब मैं, कौन लेगा आपकी ये क्लासेस? मैं लूंगी। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है, ठीक है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने एमएससी बीएड गणित विषय में किया है और मैं 5 साल से गणित पढ़ा रही हूँ। तो आप सिर्फ इतना जान ले, मेरा नाम नुपुर गुप्ता है, नुपुर मैम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ जानकारी दे दी जा रही है। पहली क्लास है, चूंकि कुछ बच्चों को आता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये साइन दिखा आ रहा होगा। इस साइन को दबा देने से आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर एक रोटेशन मोड भी आता होगा, उस रोटेशन, ऑटो रोटेशन को दबा देंगे तो भी आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि जो भी स्क्रीन पे दिखेगा आपको वो बड़ा बड़ा नजर आएगा और पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, नीचे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरे पास तो बुक है। लैपटॉप है? बुक है मैम। मैकबुक? हाँ। अच्छा, तो उसमें भी बड़ा करने का साइन आ रहा होगा ये देखो आपको बड़ा। मैम, मैं वीडियो वाला चला रही हूँ, आप देखियो। अच्छा, ठीक है। देखो। मुझे बच्चों नहीं दिख रहा है। यदि आपको बस ये इसीलिए साइन दिखाया गया है ताकि आपको बड़ा स्क्रीन दिखे। यदि आपकी बड़ी स्क्रीन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, आपकी स्क्रीन पर नीचे ये वीडियो का साइन आ रहा होगा, इसे बंद रखिए। आपको अपना वीडियो ऑन नहीं करना है। आप बस मेरा वीडियो देखिए, आप अपना वीडियो बंद रखें। जब मैं कहूं कि अपनी कॉपी दिखाइए तब आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, वरना बंद रखें। साथ साथ ये माइक का बटन भी बंद रखना है आप बच्चों को। आप अपना माइक का बटन ऑफ रखिए, क्योंकि माइक का बटन यदि सब बच्चे खोले रहेंगे तो सबकी आवाज आएगी और क्लास डिस्टर्ब होगी। मैम, आवाज तो नहीं आ रही है। बच्चों, सभी को आवाज नहीं आ रही है? एक बार बताओ, सभी आ रही है ना?
यदि देखिए आपको आवाज नहीं आ रही है ना, तो घर के किसी ऐसे कोने में चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे आते हो। और ठीक है मैम। हाँ, नेटवर्क वाली अच्छी जगह पे, और यदि तब भी नहीं आए तो फिर एक बार लेफ्ट करके दोबारा रीजॉइन कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सभी अपना माइक भी बंद रखेंगे, क्योंकि माइक में यदि एक साथ सबकी आवाज आएगी तो क्लास में डिस्टरबेंस हो जाएगा, नॉइस हो जाएगी। तो माइक तभी खोलें जब आपको अपनी कोई बात कहनी हो, जरूरी हो। यदि उतनी जरूरी नहीं है तो आप अपनी बात लिख के भी कह सकते हैं। लिख के कैसे कहेंगे? आपकी स्क्रीन पे नीचे ये 3 डॉट बने आ रहे होंगे। मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। बेटे रीजॉइन कर लो, एक बार लेफ्ट करके दोबारा से रीजॉइन करो। बाकी मुझे कोई बताए बच्चे, सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके बताए। यस मैम। ठीक है, चलिए बाकी बच्चों को आ रही है तो एक बार बच्चे आप लेफ्ट करके दोबारा रीजॉइन कर लो। ठीक है, साथ साथ देखिए आपकी स्क्रीन पर नीचे ये 3 बिंदु बने आ रहे होंगे। इसे दबाने पर आपकी स्क्रीन पे ये वाली स्क्रीन खुल के आ जाएगी 3 बिंदु दबाने से, जिसमें पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस का है। इन कॉल मैसेजेस पर आप अपनी बात लिखकर कह सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप फौरन की फौरन उसे इन कॉल मैसेजेस पर लिखकर भेज सकते हैं मुझे, या मैं कभी आपसे पूछती हूँ आपको समझ में आया, तो इन कॉल मैसेजेस में जाके यस और नो लिखकर बताना होता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे। मुझे यस कमेंट में, यस सबको समझ में आ गया तो यस लिखकर भेज। यदि सबके समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखकर भेजें। 3 डॉट को दबाइए, इन कॉल मैसेजेस आपका आएगा। इन कॉल मैसेजेस पे हाँ आने लगे आप लोगों के, सभी लोग लिखकर भेजेंगे, सबको समझ में आ गया तो। ठीक है, सबको लिखना आ गया? कहाँ पे अपनी बात लिखनी है? यस, ठीक है, सभी लिखें। ठीक है बेटा, रानी कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो अपना वीडियो भी बंद कर सकता है। आप अपना वीडियो मत खोलो, वीडियो आपको खोलने की कोई वो नहीं है। हाँ, वीडियो ऑफ रखो। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये? सबको पता कहाँ लिख रहा आ गया? ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई डाउट पूछना है तो आप अपना डाउट यहीं पे ही लिखकर पूछोगे। और यदि आप नहीं लिख पा रहे हो इतनी जल्दी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, साथ साथ जब आप 3 बिंदु दबाते हैं तब आपकी जो स्क्रीन आती है उसमें 5th ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज का दिख रहा होगा। 5th ऑप्शन सबको एक्टिविटीज का दिख रहा होगा। इसको दबाने पर आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी आ जाएगी जिसमें पोल्स लिखा हुआ आएगा। पोल्स एक्टिव का मतलब क्या है? जो भी कोई क्वेश्चन मैं पढ़ाने के बाद आपसे पूछूंगी, आपको क्वेश्चन के आंसर कहाँ देने हैं? अपने पोल्स में जाकर। तो आपको सबसे पहले 3 बटन दबाने हैं। 3 बटन जब आएंगे तो उसमें बाद आपका 5th ऑप्शन एक्टिविटीज का आएगा। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपका पोल्स का आएगा। पोल्स को क्लिक करेंगे तो ये आपका एक एक्टिव शो होगा। पोल्स को क्लिक करके आपकी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आ जाएगी, आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। पहले ऑप्शन चूज करिए, माने हमने बी ऑप्शन चूज कर लिया। बी ऑप्शन चूज करने के बाद तो आप देखिए आपका जो पहले वोट कलर्ड नहीं था वो कलर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। जब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो वोट का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको वोट का बटन भी प्रेस करना है। जब आप वोट का बटन प्रेस करेंगे तब वो वोटेड लिखा आ जाएगा, तब आपका आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये वोटेड लिखा आएगा तब मानिएगा कि आपका आंसर मेरे पास आ गया है। अच्छा, ये पोल्स में जवाब देना जरूरी क्यों है? जब आप पोल्स में जवाब देंगे तो एक तो आपकी अटेंडेंस आ जाएगी कि कितने बच्चों ने क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड करी है, और फिर आपकी प्रोग्रेस भी हमें पता चलती रहेगी कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, कितनों ने गलत। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपकी प्रोग्रेस बताता है। ठीक है, तो अब एक पोल्स में ही आपको क्वेश्चन देना है। आपका क्वेश्चन है हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैसेज करना है हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे। ये आपको कहाँ करना है?
पोल्स में जाके करना है। तो पोल्स में आप ये आंसर करिए। सब लोग पोल्स में आंसर करेंगे जाकर के। कैसे? 3 बिंदु डॉट को दबाएं। ठीक है, कोई भी आंसर चैट ऑप्शन में नहीं करेगा, सब पोल्स में जाके करेंगे। मैम हमारा आ गया ना? बेटा पोल्स में करिए। कर दिया मैम। ठीक है, अच्छा है, सभी करेंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी पोल्स में जाके जवाब दें इसका। मैम अब ना रीजॉइन हो रहे हैं मैम अब। ठीक है, हाँ। ठीक है। सभी बच्चे आंसर यानी पोल्स में जल्दी जल्दी। कैसे पोल्स में जवाब देना है? पहले 3 डॉट को दबाएं। पहले आपकी स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिविटीज ऑप्शन शो कर रहा होगा। उस एक्टिविटीज पे जाएं, उसे क्लिक करने पर आपका पोल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। पोल्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबाएं और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन दबा देंगे वो वोटेड लिखा आ जाएगा, मीन्स आपका आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, सभी लोग करें जल्दी से आंसर। लास्ट 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैम हाँ, ये वोटेड नहीं हो रहा, दब नहीं रहा। आपने कोई ऑप्शन चूज किया? यस मैम मैम। हमारा आ गया। ठीक है, आप एक बार ट्राई करें। ऑप्शन को चूज करने के बाद नीचे वोट का कलर आ रहा होगा, फिर वोट का बटन दबाएं, फिर वोटेड लिखा आएगा। मैम हमारा आ गया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिसका हो गया तो सबको मौका दे, सबको टाइम दे। पहली पहली बार है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा तो देखिए, जिनका नहीं हो रहा है वो बाद में अपना थोड़ा सा गूगल मीट को अपडेट कर ले, शायद इस वजह से उनका पोल में ऑप्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है, बाकी सर अपने आप को म्यूट रखें सभी। म्यूट कर लें बच्चों अपने आप को। आपकी आवाज आती है तो क्लास डिस्टर्ब होगी। तो अब जो बच्चे हैं वो इसका आंसर देखें। हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम ऑनलाइन क्लास सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 दिन? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। एक एक दिन छोड़ के मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5:30 से 6:30 बजे तक हमारी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन लगेंगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी था। एक और बार ट्राई करें। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, इसका ऑप्शन को बताएं कौन सा सही होगा। विज्ञान, गणित, इतिहास या सभी? सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपकी बात जल्दी जल्दी देंगे सब। हाँ, आने लगे सबके आंसर। बेटा सही आंसर दो, ये बहुत इजी है, ऐसे ये नहीं। इसीलिए आपसे ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप पोल में सही आंसर देना सीखें, गलती ना मैम करें। हमारा हो चुका है। अच्छी बात है, जिसका हो जाए बच्चों माइक ऑन करके नहीं बताओ। ऐसे सब बच्चे बताएंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। मुझे सबका दिख रहा है कितने वोट आ गए। सभी बच्चे दें इसका आंसर। पोल सेक्शन कहाँ से जाओगे? 3 बिंदु दबाओगे, नीचे आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे। उन 3 बिंदु को क्लिक करके आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक्टिविटीज को क्लिक करिए, पोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन सिलेक्ट करिए और वोट का बटन दबाएं। मैम हमने कर दिया। ठीक, बढ़िया। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। सभी आंसर दें। 4, 3, 2, 1। ठीक है, मैम हमने भी कर लिया।
हाँ, तो मैं कह रही हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि सबको माइक पे बताने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर पोल्स में आ रहा है, ये मुझे दिख जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? हम ऑनलाइन क्लासेस में गणित विषय पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, हम क्लास 9th की गणित विषय यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथ्स देखेंगे, और मैथ्स से जरूरी जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो आपका आंसर बी सही है। ठीक है, अब एक और आगे आपको डूज और डोंट्स, हर क्लास के अपने देखिए रूल्स होते हैं। आप स्कूल जाते हैं, उसका भी अपना तरीका होता है कि कैसे जाना है, क्या करना है। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। जल्दी से एक बार देखें, ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या हुआ है। घर में शांत जगह पे बैठना है, आपको शोर वाली जगह पे नहीं बैठना है। यदि आप शोर वाली जगह पे बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी और आप शांति से पढ़ नहीं पाएंगे। तो घर में शांत जगह पे बैठिए। कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, सबको कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है, और अपने नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स लगते हैं उन्हें आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, क्लास में रोजाना समय से आना है। देखिए अभी भी कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जबकि कितनी चीजें निकल गई हैं। आज तो पहला दिन है, लेकिन आप कोशिश करिए अगली बार से 5:30 बजे क्लास में आ जाएं। ठीक है, तो रोजाना समय से आना है। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है और आप लिख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप मोबाइल से देख रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ डाउट्स पूछने के लिए आपको हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। अभी मैंने आपको बताया चैट बॉक्स कहाँ पे आएगा। आप 3 बिंदु दबाएंगे, 3 बिंदु में पहला है इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस में जाकर आपको अपनी बात या अपना क्वेश्चन पूछना है। लेकिन यदि आप नहीं पूछ पा रहे और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो आप अनम्यूट करके भी आप अपनी बात पूछ सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करें कि आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें। इतना ही लिख दीजिए, मैम नहीं समझ में आया, तब मैं उसे दोबारा समझा दूंगी। मैम ये डाउट है, तो मैं खुद ही आपसे कह दूंगी, आप अनम्यूट कह के अपनी बात कह देंगे। पोल्स का जवाब देना है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका जवाब आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। इसके बाद गृह कार्य नियमित रूप से करना है। होमवर्क, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको वो डेली अपने घर पे होमवर्क करना है, ताकि अगले दिन की जो मैं पढ़ाऊं तो वो आपको क्लियर हो। जब आप आज का होमवर्क करके आओगे तो अगली क्लास को समझने में ही आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, मोबाइल चार्ज रखना है। हर किसी को अपना मोबाइल चार्ज रखना है, ताकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे पूरी, और आपके काफी कुछ टॉपिक छूट जाएंगे। तो आपको मोबाइल हमेशा पहले से चार्ज रखना है। आपको पता होगा कि आज हमारी क्लास है, तो सुबह से ही अपना फोन चार्ज कर लीजिए अभी। और ये घर में अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। देखिए अभी किसी को मेरी आवाज, एक बच्चे को नहीं आ रही थी, बाकी सबको आ रही थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो जाता है। आप सभी को पता होगा, अरे कि फोन पे आवाज इस कमरे में कम आती है, उस कमरे से में फोन की आवाज बहुत अच्छी आती है। तो हम सभी को पता होता है कि हमारे घर पे कौन सी अच्छी नेटवर्क वाली जगह है, तो हम सभी वहीं पर ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना है, पहले ये बताइए। ये सबको बात समझ में आ गई? सबको समझ में आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। सबको क्लियर है ये बातें कि क्या क्या करना है? क्लियर हो तो चैट ऑप्शन में जल्दी से यस लिखो। जल्दी से सब लोग चैट ऑप्शन में यस लिखें, ताकि मुझे पता चले सबको समझ में आ गई, ये सब करना है। आने लगे बच्चों सबके? जल्दी से सब बच्चे यस में आ लिखें। सबको क्लियर है ये बातें? ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार सभी यस लिखें। बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है ऑनलाइन क्लास में, जो जो चीजें नहीं करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको अपने आप को बार बार अनम्यूट नहीं करना है। देखिए आप कि जानबूझ के, कभी कभी आप जानबूझ के अनम्यूट करते हैं, कभी कभी खुद अनजाने में अनम्यूट हो जाता है, क्योंकि हाथ में फोन होता है और टच हो जाता है और अनम्यूट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करने से आपकी आवाज सभी बच्चों को आएगी और क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है।
क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं पहले वार्निंग दूंगी कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और यदि आपने तब भी अपने आप को म्यूट नहीं कर लिया तो फिर मैं आपको क्लास से निकाल भी सकती हूँ, कि आप जब अनम्यूट रहेंगे आपकी आवाज दूसरों को डिस्टर्ब करेगी, तो मैं आपको क्लास से निकाल भी दूंगी। ठीक है, इसलिए अपने आप को अनम्यूट तभी करें जब आपका कोई डाउट हो और आपको कुछ पूछना हो। इसके साथ साथ कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कमेंट्स में आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, केवल आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपको समझ में आया या नहीं, या आपका कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कक्षा छोड़कर बीच में नहीं जाना है। देखिए, किसी की यदि जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बीच में कक्षा नहीं छोड़नी है। इस बीच में छोड़ देने से आपके टॉपिक छूट जाएंगे जो आप लाइव सेक्शन में पढ़ेंगे, और आपको कोई डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट तभी पूछेंगे, तभी आपका क्लियर कर दूंगी। वो आपका वैसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए कक्षा को बीच में ना छोड़ें, उसे पूरा अटेंड करें। कोई भी डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट कहीं भी किसी भी टॉपिक में आ रहा है, आप 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, आपको वो डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं कोशिश करूंगी एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाऊं, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, हमारा प्रयास यहाँ पर यही है कि आपके डाउट क्लियर कर सकें, तो किसी भी बच्चे को अपना डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। सबको ये सब बातें क्लियर है? एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्या क्या मैंने बताया। आपको अपना वीडियो और माइक ऑफ रखना है। ये 3 बटन थे, इसे दबाने पर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की बन रही है, जिसमें पहला है इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस में आप चैट करके कोई भी बात अपनी पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं पोल सेक्शन में जाकर। ये आपका इसे दबाएंगे तो पोल सेक्शन आ जाएगा। पोल को दबाने पर आपके ये ऑप्शंस आएंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसे दबाएं और वोट का बटन दबाएं। जब ये वोट का बटन दबाएंगे तभी आपका वोटेड लिखा आ जाएगा, मींस आपका आंसर मुझ तक आ गया है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। ये तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस की एक वो था कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब पढ़ाई स्टार्ट करें। तो नीव कार्यक्रम के अंतर्गत पहले हम अध्याय 0 पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, मैम अध्याय 0 हमारी सबकी किताबों में तो पहला अध्याय होता है, सबसे पहले पहला अध्याय होता है। बेटा ये अध्याय 0 हमने इसलिए नाम दिया है ताकि इसके अंदर हम वो चीजें पढ़ेंगे जिन्हें आपको कक्षा 9 में पढ़ने के लिए आना चाहिए। कक्षा 9 के टॉपिक्स को समझने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, हम एक बार उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम उन्हें रिवाइज करेंगे। और बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, आप नेक्स्ट टर्न से 5:30 बजे कोशिश करा करें ज्वाइन करने की, क्योंकि आधी क्लास आपकी निकल गई है। आपकी क्लास का टाइम 5:30 से 6:30 है। ठीक है, क्लास का टाइम 5:30 से 6:30 है, तो सभी कोशिश करा करें 5:30 पे ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गणित के आधारभूत नियम, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे आधार क्या होता है बेसिक्स मैथ का? मैथ का बेसिक्स होता है पहाड़े, टेबल्स। सबको टेबल्स आते हैं? जल्दी से एक बार चैट ऑप्शन में बताओ किसको कहाँ तक के पहाड़े आते हैं। 10 तक के आते हैं, 15 तक के आते हैं, 20 तक के आते हैं, कहाँ तक के पहाड़े आते हैं? एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ सभी बच्चे। चैट ऑप्शन में लिख के बताओ कहाँ तक के पहाड़े आते हैं। 15 तक के, 20 तक के, सबको 20 तक के आते हैं। बढ़िया। 15 तक आते हैं, चलिए बढ़िया। तो देखते हैं पहाड़ों का आधारभूत नियम क्या है। सबसे पहले सबसे बेसिक से पहाड़े देखते हैं। एक का पहाड़ा, एक का पहाड़ा देखिए क्या होता है। एक एकम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौका 4, एक पंजे 5, एक छक 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक 9 9, एक ढाई 10। तो ये तो सभी को आता है। तो देखो पहाड़े बने कैसे, यहाँ हम पहले सीखते हैं पहाड़ों का आधार क्या है, पहाड़े बने कैसे। जब हम एक की एक से गुणा कर रहे हैं, मतलब एक को एक बार जोड़ रहे हैं। एक को एक बार जोड़ने से हमें क्या मिलता है?
नवीं पढ़ाई चल रही है। बच्चों सभी अपना माइक बंद रखेंगे, सभी अपना माइक म्यूट रखिए। मलकीत सिंह के नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है अपना माइक बंद रखें, अपना माइक बंद रखें। अपना माइक बंद रखे, माइक बंद कर। माइक ठीक है, बढ़िया। तो अब देखिए पहाड़ों का आधार क्या है, 1 गुना 1 बराबर 1, मतलब 1 को 1 बार जोड़ेंगे तो कितना आता है 1। 1 की 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, मीन्स 1 को हमने 2 बार जोड़ा तो कितना आएगा 2। 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 आता है। 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आता है 4। तो क्या समझ में आ रहा है कि हम चाहे 1 की 3 से गुणा करें या 1 को 3 बार जोड़ें, हमें मिल वही रहा है रिजल्ट। 1 को 3 बार जोड़ने पर 3 आ रहा है और 1 को 3 से गुणा करने पे भी 3 आ रहा है। तो पहाड़े बने कैसे हैं, पहाड़े जोड़ से बने हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है, ये भी हमें पता चल रहा है कि 1 की यदि हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 ही आ रहा है। इसी तरह 1 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें मिलेगी, ठीक है। अब बताओ मुझे, कोई भी चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, 1 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ, 1 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, आने लगे बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। सबको क्लियर है कि 1 की किसी भी संख्या से गुणा होती है वही संख्या आती है, तो 1 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही मिलता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आगे अब 2 का पहाड़ा देखते हैं। 2 का पहाड़ा मुझे लगता है सभी को याद होगा, सबसे सिंपल होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, ठीक है। तो इसमें भी एक बार यही देखें, जब हमने 2 को 1 बार जोड़ा तो कितना मिला 2। 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 + 2 4। 2 को 3 बार जोड़ो तो कितना मिलेगा 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6। फिर 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो इसी तरह 2 पंजे 10 है, तो 2 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 10, ठीक है। तो हम पहाड़े, यदि हमें पहाड़े नहीं आते तो हम उन्हें जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें इसके अलावा देखो सभी में 2 2 जोड़ रहे हो, 2 में 2 जोड़े 4 बन गए, 4 में 2 जोड़े 6 बन गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12। तो यदि आपको कभी 2 छक 12 पता है और 2 सत्ते नहीं पता कितना होगा, तो आप क्या करोगे 12 में 2 जोड़ लो, 12 में 2 जोड़ोगे कितना आ गया 14। तो अब जल्दी से बताओ, 2 ढाई 20 पता है तो 2 की 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा। 2 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, चैट ऑप्शन में बताओ जल्दी से। हाँ, सभी आंसर दें। आने लगे आपके आंसर। तो 2 ढाई 20 पता है हमें, तो 20 2 की 11 से गुणा करेंगे प्लस 2 कर दो, प्लस 2 करोगे तो ये कितना आ गया 22। क्लियर। इस तरीके से भी आप 2 का पहाड़ा पा सकते हैं। अच्छा, सभी मुझे एक बार 2 का पहाड़ा ध्यान से देखो और बताओ इसमें कुछ आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न आपको इस 2 के पहाड़े में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 2 4 6 8 10। तो आपका इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक या तो 2 4 6 8 या फिर 10 का इकाई का अंक कितना हो गया 0। फिर दोबारा 12 का इकाई का अंक 2 4 6 8 0। तो ये आपके पैटर्न आ रहा है एक तरीके से, क्या वही चीज रिपीट हो रही है कि इकाई का अंक इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी 2 4 6 8 0 में से। तो सभी को पता है कितने अंक होते हैं, गणित में सिर्फ इतने ही अंक होते हैं, कोई भी संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कोई भी संख्या आपकी इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है।
तो इनमें आपको पता होना चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये आपकी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और बाकी बची हुई 1, 3, 5, 7, 9 जिनमें इकाई का अंक ये होता है लास्ट डिजिट। इकाई मतलब क्या होती है? लास्ट डिजिट, लास्ट अंक। तो जिनका लास्ट अंक, आखिरी अंक जो इकाई होता है, वो यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। तो जल्दी से बताएं, यदि कोई संख्या 351 है तो ये सम संख्या है या विषम संख्या है? सभी चैट ऑप्शन में बताएं कि ये सम है या विषम है। सभी चैट ऑप्शन में बताएं ये संख्या सम है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जल्दी से बताएं सभी। आने लगे आप सबके आंसर। बढ़िया, सभी आंसर चैट ऑप्शन में लिखेंगे। सबको क्लियर है? अपना आंसर बताएं मुझे क्या आ गया। आने लगे आपके आंसर। सही है। हाँ, तो ये कैसी संख्या है? 351 विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 1। और इकाई का अंक क्या है? 1। वो कैसी आ जाएगी? आपकी विषम संख्या। तो ये संख्या आपकी क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो एक बार और पूछूं आपका। आप नेक्स्ट डिजिट है 256। 256 बताइए कैसी सम संख्या है, विषम? जल्दी से बताएं, 256 सम है या विषम? सम है या विषम? आने लगे आपके आंसर। बढ़िया, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 6। और इकाई का अंक 6 कहाँ पे आता है? सम संख्या में। तो ये एक सम संख्या है। तो अब आपने क्या देखा था? 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में हर एक की इकाई की अंक क्या आ रहा है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो ये कैसी संख्याएं देता है? 2 का पहाड़ा सम संख्याएं। तो 2 के पहाड़े से हमें क्या मिलती है? सम संख्याएं। सबको ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है तो एक बार यस टाइप करें। तो 2 के पहाड़े से आपने क्या सीखा कि 2 के पहाड़े से हमेशा हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? ठीक है, तो अब आगे चलें। अब आगे चलते हैं, 5 का पहाड़ा देखते हैं। 5 का पहाड़ा देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छह 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 ढाई 50। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों का आधार इस तरीके से भी दिखाया है कि 5 को हमने एक बार जोड़ा तो 5 आ रहा है, 5 को 2 बार जोड़ा तो 10 आ रहा है। तो 5 को चाहे 2 से गुणा करो या 5 को 2 बार जोड़ो, आंसर सेम आएगा। 5 को 3 से गुणा करो या 5 को ही 3 बार जोड़ो तो आंसर सेम आता है। तो गुणा का आधार क्या आ रहा है आपका? जोड़। गुणा कैसे बने? पहाड़े कैसे बने हैं? पहाड़े जोड़ से बने हैं, जोड़ कर कर करके पहाड़े बने हैं। ठीक है, तो यही आपको समझाया जा रहा है कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम गुणन कहते हैं। जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, 5 को ही बार बार जोड़ रहे हैं, तो वो उस प्रक्रिया को गुणन कहते हैं, पहाड़ा। कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो हमारा 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुणा करना बराबर है 15 के। सबको क्लियर है? इसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण, 7 को हमने 6 बार जोड़ा। 7 को चाहे 6 बार जोड़ लो या 7 की 6 से गुणा कर दो, आंसर कितना आएगा? 7 छक 42। क्लियर है? अब इसी तरह मुझे बताओ, यदि हम 6 की 3 से गुणा करें तो कितना आएगा? या हम 6 को 3 बार जोड़ें तो कितना आएगा? आंसर जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ। आने लगे आप लोगों के आंसर। सभी करें रिप्लाई। सभी चैट ऑप्शन में लिखें 6 तिया 18। 6 को चाहे 3 से गुणा करें या
बच्चों सही से टाइप करें, आपने एक ने 28 टाइप कर दिया है, दो ने सही से 18 टाइप करें, ठीक है। तो 6 3 18, 6 को चाहे 3 बार जोड़ो या 6 की 3 से गुणा करो, आंसर सेम आएगा। तो 1 से 5 तक के पहाड़े तो सभी को पता है, 1 2 5 का भी देख ही लिया। अब जल्दी से मुझे बताओ 4 अट्ठे कितने होंगे, जल्दी से सब लोग चैट ऑप्शन में बताएं 4 अट्ठे कितने होते हैं। 4 की 8 से गुणा करें, हाँ आने लगा आंसर। बेटा सही से टाइप करें, एच के बकोलिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, हाँ अब आ गया आपका सही आंसर, ठीक है। 4 अट्ठे 32, ठीक है। इसी तरह मुझे बताए 3 पंजे कितना होता है, 3 पंजे, आने लगे सही आंसर आप सभी के, 3 पंजे 15, 3 9, 3 की 9 से गुणा करके बताएं जल्दी से कितना होगा। आने लगे सही आंसर, 3 की 9 से गुणा करेंगे कितना, 27। तो सभी को पहाड़े आते हैं अच्छे से, ठीक है। जिसको पहाड़े एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सभी को 1 से 5 के पहाड़े याद होंगे। यदि किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है इसका 1 से 5 का पहाड़े का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक बार यदि घर पे पढ़ना है या रिवाइज करना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 1 से 5 तक के पहाड़े, यहां तक बताएं किसी को कोई दिक्कत। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ही बताएं मुझे जल्दी से, 3 पंजे कितना होगा, अभी बताया आपने 3 पंजे 15। तो यदि 3 छक पूछा जाए तो कैसे करोगे, या तो इसमें 3 जोड़ लो या फिर 3 छक 18, ठीक है। तो ये आपके पहाड़े थे, 1 से 5 तक पहाड़े सभी याद करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, सबको क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से यस 4 पंजे कितना होगा, 4 पंजे, आने लगे आपके आंसर, 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हुई 1 से 5 तक के पहाड़ों का। अब इसके बाद जल्दी से ये सब बताएं, 3 छक 18 भी बताया, 4 अट्ठे 32, 2 सत्ते, 2 सत्ते बताएं जल्दी से, 2 सत्ते बताएं, 2 सत्ते कौन सा ऑप्शन सही होगा। आने लगे आपके आंसर, 2 सत्ते 14, ऑप्शन बी। अगला 4 चौके, 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आने लगे आपके आंसर, 4 चौक 16, 16 आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 5 की 9 से गुणा करें तो कितना आएगा, 5 9 5 9 45, सही आंसर है ऑप्शन सी। तो सबको ये क्लियर हो गए मैम। हाँ हाँ बताएं बच्चे, बताएं कोई क्वेश्चन आपके मन में। ठीक है, तो फिर अब आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक की 1 2 7 8 से गुणा करें तो आता है, आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 0 1 1 2 7 8 1 2 7 9। कोई भी अपना आंसर बोलेगा नहीं, सब अपना ऑप्शन कहाँ, पोल्स में जाकर देंगे। पोल में आंसर दें इसका। पोल कैसे आता है, 3 बिंदु को दबाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे। मैम हमने दे दिया। अच्छी बात है बच्चों, देने के बाद आप माइक पर ना बताएं, माइक म्यूट कर लें। बच्चों आंसर चैट ऑप्शन में नहीं देना है, पोल्स में जाके दें, पोल्स में आंसर देना है सभी को, पोल्स में जाके आंसर दें बच्चों, चैट ऑप्शन में नहीं। आप सभी को अपना आंसर पोल्स में जाके देना है, इसका आंसर पोल्स में जाके दें, ठीक है। सभी ने दे दिया। पोल्स में कैसे जाना है बच्चों, मैं बता रही हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे,
इन 3 डॉट को दबाएं, नीचे किनारे पे 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड पे, उस 3 बटन को दबाने में डॉट को आपका लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का आ रहा होगा, वो एक्टिविटीज को दबाएंगे। एक्टिविटीज को दबाने पे आपका पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, पोल लिखा हुआ आ रहा होगा 1 एक्टिव, उस पोल के बटन को दबाएं। फिर आपके ऑप्शन लिखे आ रहे होंगे ABCD, ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसे दबाएं और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन दबाएंगे तो वोटेड लिखा आ जाएगा, तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, आप शायद बाद में आए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने ये सब समझाया था। ठीक है, हाँ तो जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर पोल्स में जाकर करें। हाँ, लास्ट 10 सेकंड में 10, 9, 8, 7, 6, 5, सभी आंसर करें। 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। 1 की गुणा 1278 से होती है तो कितना आता है 1278। हमने अभी पढ़ा था कि 1 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो हमें वही संख्या मिलती है। 1 का पहाड़ा यही हमें सिखाता है कि 1 की गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। तो इसका आंसर है 1278। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी सब लोग कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। जल्दी से इसका आंसर कहाँ, पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। क्या 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी वही संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी विषम संख्या। अभी अभी पढ़ा है, सबको पता चलेगा कितने ध्यान से सब बच्चों ने सीखा है 2 का पहाड़ा। जब 2 का पहाड़ा बताया था तब मैंने बताया था कि 2 के पहाड़े से हमें क्या मिल रहा पता चल रहा है। तो सभी बताएंगे, जल्दी से पोल सेक्शन में सभी आंसर करें। 2 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। 0 वही संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर। एक बार आंसर देने से पहले बच्चों सही से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहा जा रहा है कि 2 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या आती है? 0 वही संख्या, सम संख्या या विषम संख्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपने पोल सेक्शन में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आंसर देखते हैं बच्चों। इस वाले आंसर पे आपने आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, आधों ने सही दिया है। तो देखते हैं गलती हो क्यों रही है। मैंने अभी आपको बताया था जब भी 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही तो 2 का पहाड़ा होता है। तो हमें इकाई की संख्या क्या मिल रही है? हमेशा हमें इकाई में क्या मिल रहा है? इकाई का अंक हमें या तो 0 मिल रहा है या 2, 4, 6, 8, यही हमारे इकाई के अंक आ रहे हैं 2 की गुणा में। 2 के पहाड़े में इसके अलावा कोई और भी इकाई का अंक आपका नहीं आएगा। तो जब आपकी इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या या इवन नंबर, हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर या सम संख्याएं। तो आपको 2 के पहाड़े से में हमेशा एक सम संख्या मिलती है, इवन नंबर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जिन जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया था सबको क्लियर हुआ? बेटा वही संख्या तो नहीं आ रही है, वही संख्या 1 के पहाड़े में मिलती है कि 1 के पहाड़े में वही संख्या आती है, 2 के पहाड़े में वही संख्या नहीं आती है। देखो 2 की 2 से गुणा करोगे वही संख्या आ रही है? नहीं, 2 दूनी 4 आ जाता है। ठीक है, 2 3 6 आ जाता है। तो हमें 2 के पहाड़े में वही संख्या तो नहीं आ रही है। वो 1 का पहाड़ा होता है कि वही संख्या आ जाती है, 2 के पहाड़े में वो संख्या नहीं आती। 2 के पहाड़े की 2 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा सम संख्या आती है। तो सबको क्लियर है? इसका ऑप्शन सी आएगा। क्लियर हो तो एक बार चैट ऑप्शन में सभी बच्चे लेते हैं, या किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, क्योंकि आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया था। सबको क्लियर है?
क्लियर है तो एक बार चैट ऑप्शन में लिखो यस, क्लियर हुआ तो। सबको क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जीरो का पहाड़ा देखते हैं। आप सबने ये तो बता दिया कि 20 तक पहाड़े आते हैं, आप सबको पता है जीरो का भी पहाड़ा होता है। जीरो की भी किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? जीरो। जीरो एकम जीरो, जीरो दुनी जीरो, जीरो तिया जीरो, जीरो चौक जीरो, जीरो पंज जीरो, जीरो छक जीरो, जीरो सत्ते जीरो, जीरो अठे जीरो, जीरो नौ जीरो, जीरो धाई जीरो। क्यों? क्योंकि हमने पहाड़ों का आधार भी बताया था, जीरो को एक बार जोड़ोगे तब जीरो, जीरो को दो बार जीरो तो जीरो, कुछ है ही नहीं, कितनी बार जोड़ लो वो कुछ भी नहीं आएगा। जब उसमें जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो हम उसे चाहे एक बार जोड़ें, चाहे दो बार जोड़ें, चाहे कितनी बार जोड़ लें, तो हमारा क्या मिलेगा? हमें हमेशा जीरो। तो जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो। तो आप सभी को समझ में आया, किसी भी संख्या को यदि जीरो से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो। सब अपनी कॉपी वगैरह में साथ साथ नोट करते चल रहे हो ना? कॉपी पेन पे इंपॉर्टेंट बातें लिखो। क्या क्या आपको पता चला? एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। दो की किसी भी से गुणा करते हैं तो क्या मिलती है? हमें एक सम संख्या मिलती है दो के पहाड़े में, है ना? जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो। सबको क्लियर? तो जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? जीरो। जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ, जीरो की 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा? जीरो की 6 से गुणा करेंगे, जल्दी से सब बच्चे, हाँ आने लगे आपके आंसर। जीरो की 6 से गुणा करेंगे जीरो, जीरो की 18 से गुणा करेंगे जीरो, 700 की जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। 700 हो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जीरो से गुणा करके क्या दे देता है? जीरो। क्लियर है सबको? जीरो से गुणा करके क्या आ जाता है? जीरो। अच्छा आप ये बताइए, आप सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के कीपैड में अंक होते हैं। मोबाइल के कीपैड में कितने अंक होते हैं? 1। ये कीपैड आपको दिख रहा है, तो इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये आपके कीपैड के अंक है। तो यदि इसमें उपस्थित सारे अंकों का गुणा कर दिया जाए, गुणा कर रहे हैं हम, सारे अंकों को गुणा करते हैं तो बताओ क्या मिलेगा? क्या गुणा करने पर क्या संख्या मिलेगी? जल्दी से मुझे बताओ, गुणा करने पर क्या आंसर आएगा? सभी चैट ऑप्शन में बताएंगे मुझे। बच्चों सही से बताओ, चैट ऑप्शन में एक बार सोचो फिर बताओ। ये कीपैड में आपकी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हें आपस में गुणा करोगे क्या मिलेगा? इन्हें गुणा करके बताओ क्या मिलेगा? कीपैड के में उपस्थित सभी अंकों को एक साथ गुणा करो। हाँ बच्चों आने लगे आपके आंसर। देखो, जब भी आप गुणा करोगे और आपको शून्य दिख गया उस गुणा में, तो शून्य गुणा में है तो पूरी गुणा को क्या बना देगा? वो शून्य। शून्य गुणा करके सभी को क्या कर देगा? शून्य। बताओ सबको क्लियर है? बीच में एक दो बच्चों के गलत आए हैं। एक सुनील कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, आपका गलत है, 45 बच्चा नहीं है। आप शून्य देखो, शून्य की गुणा किसी भी संख्या से होगी तो क्या आ जाएगा? शून्य। ऐसी नवीन बगोरिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वो भी ध्यान से देखें। शून्य की गुणा जब भी होती है किसी से तो क्या आ जाता है? शून्य। ठीक है, अब एक पजल सॉल्व करें। एक पजल सॉल्व करते हैं, पहाड़ों पे ही है, बहुत सिंपल है। हमें ए से एफ तक के मान निकालने हैं। जल्दी से मुझे बताओ ए का मान क्या होगा? ए कैसे निकालेंगे? एरो की सहायता से देखो क्या होगा। एरो आपका क्या बता रहा है? 2 की गुणा 2 से करोगे तो हमें ए मिल रहा है, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? 2 गुणा 2, ए की वैल्यू जल्दी से बता दें सब बच्चे। आने लगे आपके आंसर। 2 दुनी, सभी आंसर रिप्लाई करें। 2 दुनी 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्लियर है? इसी तरह बी की वैल्यू बताएं, बी की वैल्यू क्या होगी? एरो देखो, 4 की 4 से गुणा करोगे बी आएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई? गलत। फिर से सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बच्चों नहीं, आप 2-3 ने गलत दे दिया। भावना धवन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन है वो भी गलत। अनिल सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो भी गलत। गलत, दोबारा गलत।
8 क्यों आएगा? 4 चौक बताओ मुझे, 4 की 4 से गुणा करनी है, 4 को 4 से जोड़ना नहीं है, ये गुणा का साइन है। बच्चों इतना कंफ्यूज नहीं होना है, यही गुणा का साइन है। 4 की 4 से गुणा करने को कह रही हूं मैं, तो 4 की 4 से गुणा करनी है, या 4 को 4 बार जोड़ना है। जोड़ मैंने 2 बार नहीं कहा है, 4 को 4 बार जोड़ना है। जब 4 को 4 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 16। समझ में आ रहा है? जितनी बार वो गुणा करने को कह रहा है उतनी बार जोड़ना का मतलब होता है कि 4 को 4 बार जोड़ रहे हो, ना कि 2 बार। ठीक है, सबको क्लियर है? बी का मान कितना हो गया? 16। अब सी का मान बताओ कितना होगा? क्या कह रहे हैं? सी की 5 से गुणा करने पर 5 आ रहा है, तो बताओ किसकी ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा? सही से आंसर दें बच्चों, जल्दी जल्दी में आप गलत दे रहे हो। अब आने लगे सही आंसर। 1 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1 की गुणा जिस संख्या से होती है वही संख्या मिल जाती है, तो 1 की गुणा 5 से होगी तो 5 आ जाएगा। तो आपका सी की वैल्यू आ गई कितनी? 1। सबको क्लियर है? आप जल्दी से डी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 5 की 8 से गुणा करो, 5 अट्ठे, डी की वैल्यू आ जाएगी 5 अट्ठे, हाँ 5 अट्ठे 40, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, बढ़िया। अब देखो लास्ट में आपका क्या है? ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, और एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 9। तो अब मुझे बताओ एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ की वैल्यू 3 से करने पर, एफ की गुणा 3 से करने पर 9 आ रहा है, तो एफ क्या है? आ गया आपके आंसर, सही आ रहे हैं। एफ क्या है? 3 की कितने से गुणा करेगी? 9 आ जाएगा, 3 तिया 9, तो एफ आपका कितना आ गया? 3। एफ 3 हो गया, तो यहाँ पे हम एफ को 3 लिख दे, तो अब ई की वैल्यू बताओ क्या होगी? एफ आपका 3 हो गया, तो किसकी गुणा 3 से करेंगे 3 आ जाए? ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ कितनी होगी? नहीं सही से बच्चों, जल्दीबाजी में नहीं, सही से बताएं। ई की वैल्यू बताओ कि किस संख्या की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब आने लगे सही आंसर। तो 1 की गुणा 3 से होगी तो 3 आ जाता है, तो 1 तिया 3, तो आपका ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सबको ये पजल समझ में आई? पजल अच्छी लगी? पजल क्लियर है? इसमें ए से एफ तक का मान निकालना आ गया। ठीक है, ए से एफ तक का मान निकालना आ गया। कैसे निकाला? इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि एक बार घर पे भी क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था। ठीक है, कल की से आप लोग सभी टाइम पे आएंगे, और माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन नहीं करो बच्चों। और आज की क्लास के लिए इतना ही था, कल हम आगे के पहाड़े सीखेंगे। ठीक है,